नाजरीन, अगर आपके हाथ पांव जलते हैं, हाथों की हथेलियों और पांव के तलवों के नीचे से सेक निकलता है, तो इसको मामूली समझकर नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि ये आपके जिस्म के अंदर होने वाली ख़तरनाक मिसाइल की तरफ इशारा करता है। चुनांचे आज की वीडियो में मैं आपको इसकी बुनियादी असबाब और वजूहात के बारे में बताऊंगी और साथ ही इसके हल के लिए बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खा भी बताऊंगी, जो कि बहुत ही करामत है। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए और किन चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, इसको एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। हाथ पाँव की जलन का मसला अमूमन मैदे और जिगर की गर्मी के बायस होता है। जो लोग गोश्त, मुर्गी, मछली, तली हुई चीज़ें, मरोगन ग़िज़ाएँ, मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल या सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये मसाइल ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह जो लोग किसी भी बीमारी के सबब मुस्तकिल मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उनमें भी ये मसाइल पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर गुर्दों में फाजिल मादे या टॉक्सिन्स जमा होने लग जाएं, या फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जब गुर्दों में इकट्ठे होने लगते हैं, तो भी हाथ और पाँव के जलने का सबब बन सकते हैं और ये मसला शुरू हो सकता है। इसी तरह से कुछ लोगों के काम की नौइयत ऐसी होती है कि उनको सारा दिन खड़ा रहना पड़ता है या फिर पाँव लटका के बैठे रहते हैं सारा दिन, तो उसकी वजह से भी ये मसला शुरू हो सकता है। इसलिए आज का नुस्खा बहुत ही मुफीद और मौसर असरात का हामिल है। अगर कुछ दिन फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और मैदे से बनी हुई चीज़ें, तंबाकू नोशी, अल्कोहल, इनसे परहेज़ किया जाए और साथ ही गोश्त और चाय, कॉफ़ी से परहेज़ किया जाए और साथ साथ कद्दू, तोरी और खीरे का, गाजर का, मूली का, तरबूज का और या फिर खरबूजे का इस्तेमाल किया जाए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए, तो इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं उस जादुई नुस्खे की, जिसको इस्तेमाल से आपके तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसमें पहली चीज़ है सौंफ। सौंफ बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं हमारे जिगर, मैदे के लिए। ये गुर्दों को साफ़ करके पेशाब की जलन, हाथ पाँव की जलन, दिमाग की गर्मी, आँखों का जलना, इन तमाम मसाइल को दूर करता है। और साथ ही दूसरी चीज़ें हमारे पास खुश धनिया, ये भी गर्मी की हिद्दत को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये हमने दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है, को हम वज़न लेके हमने इनको इसका बारीक पाउडर रेडी कर लेना है और इसको किसी भी जार में आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। इसको आप दो तरीक़ों से ले सकते हैं, या तो एक गिलास में नीम गर्म पानी लें और उसमें आधी चम्मच ये सफ़ूफ डाल दें और इसको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह आप निहार मुँह ये ले सकते हैं, बहुत ही मुफीद है। या फिर आप इसको शरबत बजूरी के साथ ले सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही करामत होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।